मेरे पास रोने के लिए ना 1000 रीजंस है। रो रहा हूं मैं रो रहा हूं नहीं ना। तुम सोच भी सकते हो मेरे लिए कितनी टफ सिचुएशन है, ये सोच सकती हो। मेरी लाइफ की 2 सबसे इंपॉर्टेंट औरतों में से एक को चुनना है। एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी बिल्लू, जिंदगी के सफर में बड़ी मुश्किलें आएंगी, पर सफर कितना भी मुश्किल अगर हम सफर साथ हो तो आसान हो जाता है। मुझे पता है तुम दोनों सब संभाल लोगे और सबसे बड़े इश्कबाज बनोगे। तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। मैं बार बार एक ही बात सबको बोलती रही, पर इन लोगों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। गया कहाँ है शिवाय? छोटी माँ, ये सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है उसे कहीं जाना था। अच्छा, कहीं जाना था? और तुमने पूछा भी नहीं उसे कहाँ जाना था, तुमने जाने दिया। भूल गए कि तुम्हारा भाई इंजर्ड है और उसे बिस्तर से हिलना तक नहीं चाहिए। तुम तो बड़ी फिक्र जताते हो ना अपने शिवाय के लिए। अब कहाँ गई तुम्हारी परवाह? हाँ, ऐसे ध्यान रखते अपने भाई का, इस हालत में जाने दिया तुमने उसको। छोटी माँ, उसे कुछ जरूरी काम था। हाँ तो बताओ कौन सा जरूरी काम था? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो सिर्फ शिवाय ही कर सकता था? गया कहाँ है वो? मुझे तो लगता है वो गया नहीं है, तुम लोगों ने खुद उसे भेजा है। क्योंकि तुम लोग ना मेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हो। हाँ? पिंकी, क्या बकवास कर रही है तू? जितनी तेरी जुबान चलती है उतना दिमाग भी चला कर। कैसे चलेगा दिमाग मम्मी जी? मेरे बेटे के साथ इस घर में क्या क्या होता है क्या आप नहीं जानती? ये लोग, सारे लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे बेटे की तरक्की नहीं देखी जाती इन लोगों से। शक्ति, तुम्हारी बीवी का ड्रामा तो चलता रहेगा। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूं। और मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा जेठ जी का है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते तब अपने बेटे को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया है। अफसोस, तुम्हारी जबान जितनी लंबी है तुम्हारी सोच उतनी ही छोटी है। प्लीज शट अप। लेकिन आज मैं शट अप होने नहीं वाली हूँ जेठ जी। मेरा बेटा इस घर में एक एक आदमी के लिए सोचता है, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है तो आप सब प्लान्स बनाने लगते हैं कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। कुछ भी सोचती हो, कुछ भी बोलती हो, Will you please keep quiet? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गई ना, दिमाग तो खराब हो गई। जब मेरे बेटे की जिंदगी में सब लोग इस तरह दखल देंगे। साफ साफ मना किया था इन लोगों को कि बीच में मत बोलना, कहा था कि नहीं, पर ये लोग बाज ही नहीं आते। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि शिवाय की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो बता क्यों नहीं देते हो? शिवाय वहां गया है जहां पे उसकी खुशी है, और इस घर में हम सब जानते हैं कि शिवाय की खुशी अनिका के साथ ही।